नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव और हमारे इस खास प्रोग्राम जीना इसी का नाम है मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि शब्दों पर तो हम विशेष ध्यान देते हैं, बोली के ऊपर कई कवियों ने कई दोहे बनाए हैं, लेकिन आज जो हमने मुद्दा रखा है वो सुनने के ऊपर है कि जीवन में सुनना कितना जरूरी है और समझना कितना जरूरी है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे एक ऐसे मेहमान से जो आपके जीवन को मोटिवेशन से भर देंगे, और इसी के साथ साथ वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, राजेश शर्मा जी। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जीवन में सुनना और समझना कितना जरूरी है? वाह वर्षा जी, आज का तो विषय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और IND 24 के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आपके इस विषय से मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया। मैंने कहीं पढ़ा था इसको कि एक अमेरिका के संत हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, अमेरिका के कुछ संत हैं। उनको पता चलता है कि चाइना में जो हैं, जो कोई संत हैं वो बहुत ही पहुँचे हुए हैं और उनसे भी ज़्यादा उनके पास में विभूतियाँ हैं, उनसे ज़्यादा सिद्धि है। तो कौतूहलवश जो हैं वो चाइना में उनके पास जाते हैं। अब वहाँ पे रिवाज होता है कि जो है एक विशेष प्रकार की चाय पिलाई जाती है। तो जो संत होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, सिद्ध होते हैं, ये त्रिकालदर्शी होते हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो जाहिर है कि जो चाइना के जो संत थे उनको भी लगा कि जो ये क्यों आए हैं, है ना, ये मुझे परखने के लिए आए हुए। तो उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया और एक औपचारिकता में जो है जो कप भर दिया, उनका चाय का भर दिया, खुद भी भर लिया। तो उसके बाद आप क्या आने का प्रयोजन बताइए, ऐसे करके पूछते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है, तो कुछ सीखने की इच्छा है, इसलिए मैं आया। तो बोलता अच्छा, बोले लाइए मैं कुछ इसमें और चाय डाल दूं। तो जो अमेरिका से संत आए हुए थे बोले, अभी तो मेरी पूरी प्याली भरी हुई है, इनको दिख नहीं रही क्या? ये इसमें बोल रहे हैं कि ये और डाल दूं मैं। तो थोड़ा सा उनको लगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बोले आपने क्या कहा? बोले आइए मैं इसमें और डाल दूं जरा चाय। बोले साहब आप देख रहे हैं मेरी चाय पूरी भरी हुई है, पूरा प्याला भरा हुआ है, इसमें कैसे जाएगा? तो बोला बस यही तो कह रहा हूँ मैं, आप मुझसे अगर सुनने आए हैं तो पहले अपने आप को खाली तो करिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो वर्षा जी, जो बात है आपका जो था सुनना और समझना, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो 5 इंद्रियों से मैसेज, संकेत जो है, सूचनाएं ग्रहण करता है, ठीक है। और बस उन सूचनाओं के आधार पे हम जो है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानी, विशनरी और बस बनते जाते हैं। तो उनमें से एक इंद्रिय जो है, जो श्रवण है, जो हम हियरिंग बोलते हैं, जो श्रवण, सुनना और श्रवण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब अनुमानित 5-6 महीने का ही होता है, जब उसके फॉर्मेशंस, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, तो उस वक्त जो है वो आवाज़ें सुनने लगता है, आवाज़ें सुनने लगता है वो। और माँ के दिल की धड़कन, अपने यूट्रस में, गर्भाशय में जो है मदर के जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, वो माँ जो बोलती है वो सुनता है। और ये देखा गया है स्टडी में भी कि माँ जैसे बोलती है तो उसकी हार्ट बीट अपना जो है प्रारूप बदलती है। और यही कहते भी हैं कि अभिमन्यु जब माँ के पेट में था तब उसने जो है चक्रव्यूह बेधने की जो कला थी वो तो सुन ली थी। हाँ। और उसके बाद जो है ऐसे बहुत से किस्से मिलते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है देख नहीं पाता इमीडिएटली, उसे कलर नहीं दिखता है बहुत हफ्तों तक, और वो आँख फिक्स भी नहीं कर पाता, अपनी दृष्टि को फोकस नहीं कर पाता। तो जो श्रवण है,
सुनना और समझना, जैसा आपने कहा, ये जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं इससे साफ समझ में आता है कि एक अध्यात्म की जो समझ है वो बखूबी झलक कर निकल कर सामने आ रही है। सर, जीवन में सफल होने के लिए सुनना कितना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकांशतः हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उनमें सुनने वाली स्किल नहीं है। लोग सुनना नहीं चाहते, बस बताना चाहते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जितने भी दुनिया में सफल व्यक्ति हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर उनमें स्किल होती है तो वो सुनने की होती है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हम समझ पाते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहा वर्षा जी आपने। अगर हम अपने पुराने सनातन प्राचीन समय में चले जाएं यदि, और उस वक्त गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल में जो शिक्षक जो थे, गुरु जो थे, वो अपने शिष्यों में जो विद्या का जो संचार करते थे, उस वक्त जो है ये इंटरनेट और कॉपी पेंसिल नहीं होती थी, मतलब भाषा लिखी जाती थी, लेकिन श्रुति और स्मृति से ही चीज़ें चली गई हैं। जो जितने भी पुराने जो वैदिक ज्ञान है हमारा, पीढ़ियों से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्रुति और स्मृति से। आपने अगर चाणक्य सीरियल देखा होगा तो चाणक्य सीरियल में एक हल्की सी झलक दिखती है कि गुरु जो है गुरुकुल में जो है एक मंत्र बोलते हैं गुरु, और उसके बाद जो है बच्चे जो हैं वो उसका मतलब उसको दोहराते हैं, दोहराते उसे याद कर लेते हैं। ठीक है। और आज भी जो है अगर अच्छे संतों के पास चले जाएं, अच्छे किसी ज्ञानी के पास बैठें, और वैसे भी जो है जो बोलने की कला है, बोलने की कला के पहले सुनने की कला आना ज़रूरी है। जितने भी वक्ता हुए हैं, हमारे अच्छे नेता की बात कर लेते हैं, जितने भी स्पीकर हैं, एक से एक बढ़ के स्पीकर हैं, चाहे विदेशी स्पीकर ले लें, चाहे हमारे अपने देश की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लें। आज अगर हम मोदी जी को भी सुनते हैं तो मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितने सरलता से दिल में उतरती चली जाती हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी तो सम्मोहन का मतलब उनको तो जादू है उनके पास में, बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं। और ख़ास करके बोलते समय चाहे रामायण की चौपाइयाँ हो, चाहे गीता के श्लोक हो, चाहे वेद के मंत्र हों, तो ऐसे मैं भी ऐसे कई संतों को जानता हूँ। उनसे अगर हम जिज्ञासा पूर्व के प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देने से पहले एक वेद का एक मंत्र बोलेंगे, कोई ऋचा बोलेंगे वेद की, फिर वो समझाएंगे, उसका अंत भी जो है किसी ऋचा से करेंगे। इतने ज्ञानी हैं, और वो केवल और केवल जो है उनके अध्ययन से सुनने से आता है। तो जो बात है सुनना, ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये एक कला है मेरे ख्याल से। अगर आप कभी आपने देखा, अगर 4-5 दोस्त बैठे हैं, अगर बातचीत कर रहे हैं, और ये हमें क्षमा मांगते हुए मैं हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि यदि 4 महिलाएं 5 महिलाएं बैठी हैं, वो बात चल रही है, और यदि आप कोई वीडियो कैमरा लगा दें तो यह संभव ही नहीं है कि उस वक्त ऐसी बात चल रही हो कि एक महिला ने बात खत्म करी पूरी अपनी, फिर दूसरी ने शुरू की, फिर तीसरी ने, एट ए टाइम 3-4 मुंह बोलते रहते हैं। ऐसे ही लड़कों में भी होता है। जब बातचीत होती है तो ऐसा नहीं होता है कि सुन के उसके बाद जो है समझ के फिर दूसरा विषय ले, फिर उस बात को निरंतरता में बात करें। हम सुनना ही नहीं चाहते। हम इतना लबरेज भरे हुए हैं आज के इस डिजिटल टॉक्सिसिटी की दुनिया में। ये जो इन्फॉर्मेशन है आज की डेट में, ये इंटरनेट के कारण और ये हमारे मोबाइल के कारण जो है इसका अपच हो गया है वर्षा जी। इन्फॉर्मेशन का अपच हो गया है, और इसके कारण जो है मतलब जैसे ढेर सारा खाना खिला दो किसी को, क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। अति सर्वत्र वर्ज्य है ना, ऐसी। तो ऐसी जो है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से ना दिमाग खराब हो चुके लोगों के। हर आदमी आज की डेट में ज्ञानी है। बिल्कुल। और सफलता की एक कुंजी होती है कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब सामने वाला हमें समझ पाएगा, उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हम उनकी बातों को समझें और उनको समझें। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब जो संवाद है ना वर्षा जी, संवाद जो है मतलब हम किसी भी रिलेशनशिप को देखें, अपने घर में सबसे पहले परिवार के अंदर एक संवाद होता है। माँ का बच्चे के साथ में होता है, बच्चे का पिता के साथ में, भाइयों के साथ में। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, वो स्कूल में जाता है, अपने सहपाठियों के साथ मिलता है, अपने गुरुजनों से मिलता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसके दोस्त बनते हैं। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसमें उसकी बोली, उसके द्वारा चुने हुए शब्द, वो इतने निर्णायक होते हैं उसके पूरे एक व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए, उसके व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए।
तो ये सारा का सारा जो है उसके 2 मीठे बोलों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। क्योंकि हम जो सुनेंगे उसी का इंटरप्रिटेशन हमारे ब्रेन में होता है। हम जैसे किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, आप उसको वक्त ही नहीं दे रहे हो। आप, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्ट है वर्षा जी, कि हम यदि थोड़े भी अक्लमंद हैं, गहराई है अगर हमारी सोच में, तो आप देखिएगा वो व्यक्ति जो है बोलता कम है। इसलिए बोला भी गया है कि आपकी 2 आंखें, 2 कान और 1 जुबान केवल इसलिए दी हुई है कि देखो सुनो ज़्यादा, बोलो कम, लेकिन होता उल्टा है। ठीक है, जो शुरू होता है आप बोलते जाते हो, और वही वजह है कि आप कितने सारे उपहारों से वंचित रह जाते हो, आपको पता ही नहीं चल पाता इस चीज़ का। राजेश जी, एक सवाल आपसे कि अधिकांश सभी सफल होना चाहते हैं जीवन में, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो बचपन से घर में किस प्रकार का माहौल होना चाहिए ताकि जब वो युवा अवस्था में आए तब जीवन में उनको निराशा ना देखनी पड़े, जीवन में उनको असफल ना होना पड़े? घर में किस प्रकार के संस्कार दिए जाएं, किस प्रकार से आप इस बात को लेते हैं? क्योंकि अधिकांश जो पीढ़ी होती है बचपन से ही वो चीज़ें उनमें बचपन से ही डली हुई होती है कि वो सुनना नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि उनको समझा जाए। किस प्रकार का माहौल अपने घर में प्रदान करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके? बहुत ही सुंदर आपने ये प्रसंग उठाया है वर्षा जी। देखिए, हम अलग अलग जाति के, अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है। मेरे व्यक्तिगत सोच में मानवता या इंसानियत से बेहतर कोई धर्म हो नहीं सकता, ठीक है। और एक अच्छा इंसान बनना मतलब अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो जो सही है, जो मानवता के मूल्यों पे, मानवता के सिद्धांतों पे जो सही है वही धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, आप चर्च में जाते हैं मंदिर में, ये ठीक है, ये तो एक दिखावा है एक प्रकार से, ठीक है। मानवता जो इंसानियत है, एक सामने वाले को ही अपने ही रूप में सामने वाले को देखना, ठीक है। जो हमारा जो वेदांत बोलता है कि एक ही ईश्वर का वास सब में है, हम जैसा बोलते हैं कण कण में भगवान है। उसका मतलब ये है कि यदि हम इस सोच में रहते हैं तो हम किसी को दुख नहीं दे सकते। और जहाँ तक बात है कि हम अपने बच्चे का पालन पोषण करें कैसे, तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी बच्चे को उपदेश देने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने घर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये बच्चा बहुत ही माइन्यूटली देखता है। आप बच्चे को बोलो झूठ मत बोलो, और आपके मुंह से जो है मतलब स्पॉन्टेनियसली ये सब चीज़ें निकलते जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने खुद का आचरण, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना खुद का आचरण कैसा है आपका। हम बच्चे को बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, सड़क पर जाते हो तो रॉन्ग साइड मत चलो। अब बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है और पिताजी जो है गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये तो आए दिन दिखता है। मतलब मुझे दुख होता है ये कहते हुए भी कि आज मतलब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। अगर आप जो भोपाल से कभी इंदौर जाएं तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हम जो है वन वे में जा रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी ना आती मिल जाए, ठीक है। तो ये शिक्षा हम बच्चों को देते हैं कि आप अपनी साइड चलें, अपनी तरफ चलें। लेकिन वही पिता जो है जब आगे चला गया, मान लीजिए किसी रास्ते में कहीं डाइवर्शन चाहिए और उससे थोड़ा आगे निकल गए, तो वो यू टर्न लेके नहीं आते, वो उसी रोड पे वहीं पे यू टर्न मोड़ मार के जो है वहीं से वापस आना शुरू कर देते हैं। बच्चा देखता है, वो बच्चा देखता है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ बोलते हो बच्चे से झूठ नहीं बोलना, और अचानक किसी अंकल का फ़ोन आता है और बच्चा उठाता है फ़ोन जाके मान लीजिए, और वो बोलता है कि फलाने अंकल का फ़ोन है, तो वहीं इशारे से बोल देते बोल दो घर पे नहीं है। बच्चा क्या समझता नहीं है। आप एक तरफ बता रहे हो कि बच्चे को झूठ नहीं बोलना ज़िंदगी में, और आप अपना उदाहरण जो है झूठ का पेश कर रहे हो आप। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप जैसा बच्चा चाहते हैं, जैसा नागरिक बनाना चाहते हैं, घर में वैसा आचरण करें। एक दूसरे के प्रति व्यवहार, आपका आपके माँ बाप के साथ बोली कैसी है, ठीक है। अक्सर देखा है कि घर में कोई बुज़ुर्ग हो गए हैं, 80-90 साल के आपके पिताजी हो गए हैं, और उधर से आवाज़ लगा रहे हैं बेटा पानी पिला दे, और यहाँ बैठ के जो है स्क्रीन पे खोल के अपन जो है व्हाट्सअप खेल रहे हैं, आवाज़ भी नहीं दे रहे कि हाँ पिताजी मैं आ रहा हूँ करके। एक बार उनने बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला,
कहीं जाके जो है आप खिसिया के बिल्कुल जो है उठ के चले जाते, अरे यार बच्चा देखता है ये। और बिल्कुल ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से ये जो संस्कार होते हैं ये बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। जब बच्चा जवान होता है, जब उसके करियर बनाने का टाइम होता है, भविष्य बनाने का टाइम होता है, उस टाइम पर जो घर के संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं। राजेश जी, आज की पीढ़ी में इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? जो बच्चे निराश हो रहे हैं, सुनने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुझे लगता है कि जितना हम भौतिकवाद को अपना लक्ष्य बना लेते हैं वर्षा जी, मेटीरियलिस्टिक जीवन को अपने जीवन के असली मायने नहीं समझ के, ठीक है, एक होड़ लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों, ठीक है, तो वो एक जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो अनुभूति है, जीवन की सफलता जो है, उसका मापदंड हमने क्या फिक्स कर दिए हैं कि तुम्हारे पास स्कूटर है, मेरे पास कार है, तो मैं तुमसे ज़्यादा सफल हो गया, ठीक है। तुम्हारे पास 1 कमरे का घर है, मेरे पास 2 कमरे का घर है, आपके पास 2 कमरे का तो मेरे पास 3 कमरे का है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों में जो है मतलब आए दिन जो है अगर बात करते हैं, अगर महिलाओं को अगर किसी किटी में देख लें तो उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती कि तेरी साड़ी कहाँ से आई, मेरी साड़ी कहाँ से आई, मैंने वहाँ से ली तो मैंने विदेश से ली, ठीक है। आपका जीवन जो है इतनी ओछी और इतनी सतही बातों पे ख़त्म हो जाता है वर्षा जी कि जीवन के जो मायने हैं, मनुष्य जीवन के मायने तो ख़त्म ही हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आप सोच ही नहीं पाते हो आप जो है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपने घर में हम जब बात करते हैं तो हम जिस देश में रहते हैं इसमें कोई दो मत नहीं है कि उस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और अभी तो हमारा भारत जो है वो युवा देश है। युवाओं की संख्या जो है मतलब 35 साल के नीचे की युवा 65% है हमारे भारत में। बिल्कुल। तो ये एक स्थिति बनेगी ही बनेगी कि जितनी हमने योग्यता हासिल कर ली है, जितनी क्वालिफिकेशन है, तो हो सकता है कि उस क्वालिफिकेशन के लायक हमको जो है कोई रोज़गार ना मिले, ठीक है। और सरकार के पास भी लिमिटेड जॉब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आज जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है स्वावलंबन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, ठीक है। गवर्नमेंट जो है युवाओं को कई प्रकार के सस्ते ऋण उपलब्ध करा रही है, ठीक है। तो बच्चे के मन में जोश होना चाहिए। आज की डेट में मैं नौकरी करूं, अगर एक युवा ये सोचता है यार कि मैं इतना तो सक्षम बन जाऊं कि मैं 2 लोगों को नौकरी दे सकूं, ये सोच जब तक नहीं आएगी, ये सोच लानी पड़ेगी हमको। हमें अपने आप को कमज़ोर सिद्ध नहीं करना है। और दूसरा जो है, ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखें। अगर हम आए हैं इस जन्म में तो कहीं ना कहीं वो सबका पिता वो देखता तो है। आप कर्मों में तो विश्वास करो, आप सत्कर्मों पे तो विश्वास करो, अपनी लाइन लंबी करिए ना, किसी की लाइन छोटी मत करिए, ठीक है। तो आज का जो है कि जल्दी पैसा आ जाए, जल्दी पैसा आ जाए, और पैसा कमाने की चाह में जो है फिर आप जो है गलत तरीके अपनाने लगते हो आप। तो गलत तरीके से उपजाया हुआ धन कभी भी जो है वो सार्थक नहीं हो सकता। ये बात हमको सोचनी पड़ेगी, ये बात हमको समझनी पड़ेगी वर्षा जी, कि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। गलत बोगे तो आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी किसी पीढ़ी में गलत ही होगा, और ऐसे कई उदाहरण दिखते हैं। और दूसरी बात जो है, इसका तो कोई अंत नहीं है। ये ऐसी चाहत है, ये ऐसी एक मृग तृष्णा है, इसका कोई अंत थोड़ी है। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, आपको इतनी समझ, मैं ये कभी नहीं बोलता कि महत्वाकांक्षी ना बने, महत्वाकांक्षी ना बने, लेकिन जो है साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उद्यम ना करें, ठीक है, हमें मेहनत करना चाहिए, हम मेहनत करने के लिए बने हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, किसी का अहित करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि महत्वाकांक्षा रखो लेकिन किसी का अहित नहीं होना चाहिए। एक मोटिवेशनल, आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं जीवन में, इस नाते आप आज की युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से उनमें जोश भरना चाहेंगे, उनकी सुनने की क्षमता को लेकर, समझने की क्षमता को लेकर, उनके जीवन में उमंग भरने को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो हमेशा युवाओं से यही बोलता हूँ कि ऐसी एक कहावत है वर्षा जी कि उतने पैर पसारे जितनी बड़ी आपकी चादर है, और मैं इसका उल्टा बोलता हूँ कि पैर तो पूरे पसारो, अपनी चादर लंबी कर लो, ठीक है। आपकी चादर छोटी है तो मैं सुगड़ के सो जाऊँ, ऐसा नहीं, मेहनत करो,
मेहनत करो, अपनी चादर को लंबा करने की मेहनत करें। और दूसरा जो है, सपने बोलते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, मैं बोलता हूँ इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। बाज बनो, ये कबूतर मत बनो आप। जो बाकी जो पक्षी हैं, जब तूफान आता है, जब आंधी आती है, जब बरसात होती है, तो बादल के नीचे, घोंसलों में, पेड़ों के नीचे छुप जाते हैं। बाज जो है वो बादलों के ऊपर चले जाता है, वहाँ उड़ता है वो, और इंतज़ार करता है कि जब शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो जीवन में आप इन सब चीज़ों से सीखिए ना। आप इसको अति महत्वाकांक्षी बनो, अति महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, ओवर एम्बिशियस। आपका तो जोश भरना चाहिए, मतलब अंदर जो है बिल्कुल कुलबलाते रहो कुछ करने के लिए, लेकिन गलत रास्ते अख्तियार नहीं करना। और जब हम सही रास्ते अख्तियार करते हैं तो दिव्यता, साक्षात ईश्वर आपके सामने आपका सारथी बन जाता है। अर्जुन का सारथी बना था ना, कुरुक्षेत्र जीता अर्जुन ने, केवल कृष्ण। तो कृष्ण चेतना जो है वो हर किसी के पास में है, बस हमको थोड़ा सा अपना चश्मा साफ करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। आपके जो चक्षु हैं, आपको देखने का एक एटीट्यूड बदलना पड़ता है जीवन में। आत्मविश्वास से भरना चाहिए, आत्मविश्वास से भरना चाहिए। मैं तो यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि कई बार जो है हम वाइवा देते थे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर भी दे दिया और धक्का जाता था, चल जाता था वो। तो आत्मविश्वास जो है वो एक ऐसी कला है, ठीक है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, संकल्प है, इच्छा शक्ति है। आप सपने देखो ना, आप फिर ले दे के जो है विवेकानंद जी की बात आ जाती है। वो बोलते हैं कि उठो, जागो और अपना लक्ष्य निर्धारित करो। वर्षा जी, हम तो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। अगर मैंने कई बार ये बात कही है कि एक पेन उठाइए, कागज़ उठाइए और अपने ज़िंदगी का लक्ष्य बताइए। आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। अरे लिखो तो सही, स्पष्ट लिखो आप चाहते क्या हो। और जो आपने लिख लिया, जो लक्ष्य है, उसे एक विचार बनाओ। और विचार यहाँ से खाली नहीं होना चाहिए। सोते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, सब कॉन्शियसली होता ना। कई बार एक पिक्चर हमने देख ली और 7-8 दिन तक वो पिक्चर चलती रहती है। कोई चीज़ पसंद आ गई हमको, जो है वो चलती रहती है। ऐसे ही उस विचार के साथ में, और ये बोलते भी है, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसलिए ये हमारे जो संत हैं, ज्ञानी, बोलते भी हैं कि 24 घंटे में एक क्षण आता है जब ऊपर से देव जो हैं वो बोलते हैं तथास्तु। जो आप सोच रहे होते हो वो तथास्तु बोलते हैं और वो हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि 24 घंटे। कहते भी हैं कि सपनों को सच करने के लिए उसको जीना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सपने तो मैंने ना, जो सपने हैं, सपने ये नहीं होते जो हम सोए हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यस। तो जो युवा है, युवा में तो क्या ताकत है, ठीक है। ताकत का सिनोनिमन जो है, उसका जो पर्यायवाची है वो युवा ही है। तो आज के युवा जो हैं अपने हाथों पे, अपनी भुजाओं पे, अपने हस्तरेखाओं पे विश्वास करें। इसी में सब चीज़ें इसी में छिपी हुई हैं आपकी। आप एक बार उठो तो सही, चलो तो सही, कुछ काम तो करो, जड़ तो छोड़ो, सोना छोड़ो। और उसके लिए जो है ये भी स्टडी में आ चुका है कि जो युवा सूर्योदय से पहले उठते हैं उनका जीवन अलग बीतता है। तो ये चीज़ें हैं वर्षा जी। जो है हमारा भारत जो है युवा देश है। आने वाला जो समय है हमारे युवाओं के कंधे पे है, और तो ये जवाबदारी तो लेनी होगी युवाओं को। जी। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अध्यात्म हमारे भारत से ही शुरू हुआ और दुनिया के हर एक कंट्री जो है वो हमारे देश से ही अध्यात्म सीखती है। यहीं से हमें सीखने की, समझने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन अब हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अध्यात्म से दूर हटते जा रहे हैं हम। क्या आप इसका पीछे का कारण ये समझते हैं? पाश्चात्य संस्कृति ये 100% सही कहा आपने वर्षा जी। भारत आध्यात्मिक गुरु था, विश्व गुरु थे हम। बिल्कुल। किसी ज़माने में सोने की चिड़िया हम ही थे, ठीक है। बीच का कुछ ऐसा एक समय आया जिसमें जो है क्रांताओं ने, मुगलों ने आके हमारे देश को जो है तहस नहस किया। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए। मुझे याद है सन 1700 की प्रोबेबली बात है, जब भारत जो है पूरे विश्व का 37% GDP का हिस्सेदार था। 37%। आज हम बहुत सिमट के 3-4% पे आ गए। हमें खोखला कर गए। कोहिनूर ले गए, यहाँ से जो है हमारी किताबें ले गए, जला दी किताबें। भारत फिर उठ रहा है, भारत फिर उठ रहा है। अगर हम बात करते हैं पिछले 7-8 साल में देखते हैं तो हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने फिर से एक स्थान बनाना शुरू किया है। हम फिर एक दिशा और दशा निर्धारित कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, जो एक गरीब होता है
जब 1947 में जब ये हमें स्वाधीनता मिली है तो उस वक्त जो है हम भूखे थे। खाली पेट भजन नहीं होता है वर्षा जी, खाली पेट भोजन चाहिए। छत नहीं थी, छत चाहिए। तो ये वो दृष्टि थी। 70-80 साल से जो है हम फिलहाल जो है एक भौतिकवादी ज़िंदगी को ही अपना लक्ष्य मान के चल रहे हैं। विवेकानंद जी ने भी कहा था ये वाली बात जो है कि जब तक हम जो है भौतिक रूप से एक परिपूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम जो है आध्यात्मिक तरफ नहीं मुड़ सकते। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पाश्चात्य, अगर हम बात करते हैं आज किसी भी विकसित देश की बात करते हैं, विकसित देश की, डेवलप्ड देश की बात करते हैं, आपको पता है कि डिप्रेशन की टैबलेट जो है वहाँ पे एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स, अगर अमेरिका की बात करते हैं, जिस क्वांटिटी में वो ली जाती हैं, आपको सोच के आश्चर्य होगा कि इतना फलता फूलता और इतना डेवलप्ड देश है, वहाँ पे लोग जो हैं इतने ज़्यादा तनाव में क्यों हैं? नंबर ऑफ डाइवोर्सेस क्यों है इतने ज़्यादा? रिलेशनशिप निभाना नहीं आता। तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें जो है जब पाश्चात्य देशों ने हमारे सनातन चिंतन को अपने जीवन में स्वीकार करना शुरू किया तो अब जो है वहाँ पे गीता पे पीएचडी हो रही है, वेदों पे पीएचडी हो रही है। जो हमारी ईश्वर की वाणी है इसको सोच समझ रहे हैं कि एक अच्छा जीवन कैसे जीना है, इसके सिद्धांत जो है वो केवल और केवल भारत में ही लिखे गए ऋषियों द्वारा। बिल्कुल। तो आज जो है वो चीज़ें वापस आ रही हैं, हम भी जो है फिर से जो है चीज़ें आ रही हैं। अभी जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है उसमें, और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं हम, और अध्यात्म का मतलब यहाँ मैं बता देना चाहूँगा वर्षा जी, अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि भगवे कपड़े पहन के अपन चलें और वहाँ पे हिमालय में जाके जो है अपन माला जपने लगे। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, अपना अध्ययन, मैं कौन हूँ। एक बार जो है आप अपने आप को, वर्षा को भूल जाओ, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ ये भूल जाऊँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे गीता में, हमारे वेदों में दी हुई है। जैसे ही आपको समझ में आता है कि मेरी क्षमता तो अनंत है, अनंत क्षमता है, और मैंने तो अपने आप को कूप पंडूक, मैंने अपने आप को कुएं का मेंढक समझ रखा है, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि नहीं, अध्यात्म क्या है और भौतिक जगत क्या है। तो अध्यात्म का मतलब ये है कि अपनी आत्मा को जानना, जो साक्षात अहम ब्रह्मास्मि, जो साक्षात उसका रूप है, जिसने पूरी अथाह सृष्टि बनाई है, तो उसकी इतनी सारी क्षमता है, तो हमारी क्षमता, उसका अंश भी बहुत बड़ा है। अपनी क्षमता को जानना ही योग कहलाता है वर्षा। बिल्कुल राजीव जी, यही समझ हमारे युवाओं को समझनी जरूरी है कि हमने अपनी क्षमताओं को बहुत सीमित करके रखा है। अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचान जाएं तो हम लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा था कि सोच कैसे डेवलप करें, समझने की शक्ति, सुनने की शक्ति, वो शायद आपने समझ ली, राजेश जी के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है। तो अगले प्रोग्राम में एक बार फिर मिलेंगे हम आपके साथ। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।